नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने कहा वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी से खुले मुबाहिस के लिए तैयार। अगर बीजेपी को वोट देंगे तो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस को वोट दें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। हैदराबाद से मुझे कामयाब बनाएं, असदुद्दीन ओवैसी की आवाम से अपील। तेलंगाना में पोलिंग के दिन भारी बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। वोट डालने वालों की सहूलत के लिए TSRTC चला रही है खुसूसी बसें। वज़ीर आला जगन के इल्ज़ामात पर बहन शर्मिला हुई अश्कबार। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुबाहिस के लिए तैयार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज, दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस और अंग्रेज़ी रोज़नामा हिंदी के साबिक़ एडिटर इन चीफ की तरफ से दी गई दावत को कबूल कर लिया है। इन मौजूद शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को खुले मुबाहिस से मुताल्लिक़ दावतनामा रवाना किया था। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अगर इनके साथ मुबाहिस में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तो वो पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुबाहिस में हिस्सा ले सकते हैं। मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस कायद राहुल गांधी को खुले मुबाहिस की दावत दी थी। दावतनामे में कहा गया कि हमें यकीन है कि अवामी बहस के ज़रिए हमारे सियासी कायदीन को बराह रास्त सुनने से शहरियों को फ़ायदा होगा और इससे हमारे जमहूरी अमल को नुमायां तौर पर मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तेलंगाना की आवाम से अपील की है कि वो 13 मई को कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा अगर बीजेपी को वोट देंगे तो SC, ST, BC और माइनॉरिटी रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने तमाम तबक़ों से कांग्रेस का साथ देकर मरकज़ में हुकूमत की तश्कील में मदद करने की अपील की। దేశంలో దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, బలహీన వర్గాలు, మైనార్టీలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒక గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించడం జరిగింది. ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా సంక్రమించిన SC, ST, BC మైనారిటీ రిజర్వేషన్లు విద్యా, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలలో వాళ్ళ అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేస్తూ ఈనాడు వీళ్ళందరూ కూడా డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లుగా, IAS, IPSలుగా రాణించి ఈ దేశం యొక్క ప్రగతిలో వాళ్ళు భాగస్వాములుగా ఉన్నారు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో 400 సీట్లు సాధించడం ద్వారా రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనే కుట్ర చేస్తున్నది. ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే SC, ST, BC మైనారిటీల రిజర్వేషన్లు రద్దు చేసి రిజర్వేషన్ల రహిత సమాజంగా ఈ దేశాన్ని మార్చాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, తెలంగాణ సమాజం అందరూ కలిసికట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో ఎన్నికల బరిలో దిగిన ఇండియా కూటమిని గెలిపించడం ద్వారా SC, ST, BC మైనారిటీ రిజర్వేషన్లను కాపాడుకోవడం, మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన ఆలోచన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. కాబట్టి మిత్రులారా, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पार्लिमान हल्के के अवाम से इनके हक़ में वोट देने की अपील की। उन्होंने हैदराबाद हल्के की फलाह बहबूद और अमन व अमान की सलामती के लिए 13 मई को पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं असदुद्दीन ओवैसी आपके हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से AIMIM का MP उम्मीदवार हूँ। हैदराबाद हल्के की फलाह बहबूद को बरकरार रखने और यहाँ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को फ़राहम करने के लिए 13 मई को EVM के सीरियल नंबर 1 पर पतंग के निशान को दबाकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से आप मजलिस को कामयाब करें। ये मेरी आप तमाम से अपील है, गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी को झूठा और जुमला पार्टी करार दिया।
उन्होंने कहा कि 15 लाख देने के अलावा मोदी ने कई वादे किए जो झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा देने वाले मोदी ने सबका सत्यानाश कर दिया और मुल्क को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा किसानों ने कई महीनों तक मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और इन्हें भी खालिस्तानी नक्सल वगैरह कहा गया। బీజేపీ అధ్యక్షుని నోట్లో విన్నావా ఆ మాట? విననే రాదు అసలు ఆ మాట. ఎందుకంటే అన్ని జూట నినాదాలు, ఒక 150 నినాదాలు ఇచ్చిండు ఆయన నరేంద్ర మోడీ. ఫస్ట్ నినాదం విదేశాల నుంచి నల్లధనం వాపసు తెచ్చి ఇంటికి 15 లక్షలు ఇస్తాడు. మరి మీకు వచ్చిన వాళ్ళు విలేకరులకు నాకు తెలియదు, నాకైతే రాలే. మనిషికి 15 లక్షలు, ఇంటికి 15 లక్షలు ఇస్తామన్నారు. కంప్లీట్ జూటా. మళ్ళీ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఓ చునావీ జుమ్లాతా అన్నారు. చునావీ జుమ్లా, ఎన్నికలలో చెప్పిన జుమ్లా అని, అది జుమ్లా పార్టీ జూటా పార్టీ అని చెప్పి వాళ్ళే మళ్ళా ప్రకటించుకున్నారు. ఇక సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ ఏం జరగలేదు, దేశక సత్యానాశ అయింది. సబ్కా సాత్ లేదు, సబ్కా వికాస్ లేదు, మను లేదు. ఎవరి వికాస్ జరిగిందంటే గిరిజనుల, దళితుల, మహిళల, రైతుల. 750 మంది రైతులను పుట్టన పెట్టుకున్నారు కదా ఢిల్లీలో. రైతు ఉద్యమం జరుగుతుంటే వాళ్ళని నక్సలైట్ అని, అర్బన్ నక్సలైట్ అని నానా దుర్భాషలాడి 750 మంది రైతులకు హత్యలకు కారకుడు నరేంద్ర మోడీ. చాలా ఘోరంగా తులనాడిండు వాళ్ళని. మళ్ళీ చివరికి ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు వస్తే వాళ్ళతోనే మాఫీ అని చెప్పి దండం పెడతాను, ఆ చట్టాలు వాపసు తీసుకొని తోక ముడిచి మళ్ళా క్షమాపణ వేడుకున్న అతి దుర్మార్గమైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. ఇది 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన చరిత్ర జరుగుతూ ఉంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా ఏమైనా నచ్చిందా? మేక్ ఇన్ ఇండియా లేదు, మను లేదు, అంతా పట్టిదే జూటా. డిజిటల్ ఇండియా. आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाईएस शर्मिला व आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस जगन की जानिब से इन पर लगाए गए इल्ज़ाम पर अश्कबार हो गई। शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए जज्बाती अंदाज में कहा कि अपने शोहर और बच्चों को छोड़कर उन्होंने अपने भाई के खातिर हज़ारों किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। शर्मिला ने कहा कि उन्होंने उस वक्त अपने भाई के लिए काम किया था, वो इसके लिए बाइबल की कसम खाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा करने के लिए जगन तैयार है। उन्होंने पूछा कि अपने भाई के लिए काम करने वाली बहन का एहतराम करने के बजाय जगन ने जज्बाती तौर पर इनको निशाना बनाया है। शर्मिला ने कहा कि जगन तारीख़ में एक बड़े भाई के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने अपनी बहन की शख्सियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कल शाम गोशा महल असम्बली हल्के में कांग्रेस के हैदराबाद उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाएं। कहा अगर मजलिस या बीजेपी को कामयाब बनाया जाता है तो कर्फ्यू की नौबत आ जाएगी। बेगम बाज़ार में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आला ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के इंतखाबात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये शहर हैदराबाद की तरक्की, अमन व अमान की बरकरारी, SC ST और BC तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत, देश और दस्तूर और जमहूरियत के लिए इंतहाई अहम है। मजलिस और बीजेपी फ़िरक़ा वाराना कशीदगियों का माहौल तैयार करते हुए सियासी फ़ायदा उठाती है। कहा जबकि कांग्रेस अमन और इक़्तिसादी तरक्की का वादा करते हुए अवाम के दरमियान पहुँच रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के अमन व अमान की मुस्तहकम सूरत हाल की वजह से बड़ी कंपनियों ने सरमायाकारी में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। वज़ीर आला ने कहा कि पुराना शहर जो कभी कर्फ्यू के नाम से बदनाम था, उन्होंने कहा कि अब रमज़ान और गणेश त्यौहार पुरअमन तरीक़े से मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ताहम बीजेपी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है ताकि हैदराबाद में सरमायाकारी ना हो सके और इन्हें गुजरात मुंतकिल किया जा सके। कहा मजलिस को कामयाब बनाना हैदराबाद के लिए बेफैज़ है। उन्होंने कहा मोदी और अवैसी पुराने शहर में मेट्रो रेल लाने में नाकाम रहे। रेवंत रेड्डी ने अवाम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने वालों को शिकस्त देने की अपील की। पुराना शहर में ये मेट्रो लाने के लिए, आपके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगा। समीरुल्लाह को अगर आप लोग जिताए तो मेरा जिम्मेदारी है ये पूरा शहर को बदलने का। इसीलिए आज एक ही 2004 से लेकर 20 साल ये हैदराबाद शहर में या तेलंगाना में भाई भाई के बीच में पंचायत नहीं है, हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई पंचायत नहीं है। हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर एकदम पक्का है। इसीलिए IT कंपनी, फार्मा कंपनीज, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट किए। आज के इसीलिए
आज नौजवानों को नौकरी मिल रहे, नौजवान सुकून से जीने लग गए हैदराबाद में। अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए तो जाति के बीच में, धर्म के बीच में पंचायत लगा के चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे। जो पुराना शहर भूल गए कर्फ्यू, गणेश निमज्जन आए तो हम लोग सब लोग मिलके कर रहे, रमजान आए तो हम लोग सब मिलके काम कर ले रहे, अच्छा मिलजुल के हम जलसा कर रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ही उनका कोशिश है, मजहबों के बीच में, भाषाओं के बीच में पंचायत लगाना, चुनाव जीतने का। इसीलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रहे, हैदराबाद शहर में लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर देंगे, यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे, ये पूरा इन्वेस्टमेंट गुजरात लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अपना शहर के लिए नुकसान है। इसीलिए हमारे बहन भाइयों से मेरा गुजारिश है, आप लोग सोचो, अपना शहर तरक्की करना, अपने जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए आज के तारीख में कांग्रेस जीतना। कांग्रेस जीते तो ही ये हैदराबाद के शहर हम आगे तरक्की करेंगे। अपने बच्चे लोग पढ़े लिखने वाले को नौकरी मिलने वाले। आज बीजेपी एक ही काम लगा है, 400 इस बार 400 पार। क्यों भाई मोदी जी को 400 की क्या जरूरत है? उन्होंने चाह रहा है संविधान को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने चाह रहा है SC ST BC माइनॉरिटी रिजर्वेशन से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी की जिता दो। SC ST BC माइनॉरिटी रिजर्वेशन को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को जिता दो, नहीं तो ये शहर खराब हो जाएंगे। ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर गफलत हो गए तो अपना कारोबार खत्म हो जाने वाले हैं। इसीलिए मेरा गुजारिश, एक नौजवान लड़का कांग्रेस पार्टी के झंडा उठाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए मेहनत किए, उनके दादा परदादा कोई नेता नहीं है, वो पैसे वाला भी नहीं है, मगर पार्टी के लिए मेहनत किए, ईमानदारी से कांग्रेस का काम किए। इसीलिए राहुल गांधी हैदराबाद पार्लियामेंट से उनको टिकट दिया हुआ है, उनको जिताने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। इसीलिए मेरा भाई, इनको जिता दो। एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, आपके लिए काम करेगा, आप मोहल्ले में, आपके गली में, आपके घर आएंगे, आपके तकलीफ पूछ लेंगे। आप लोगों को कुछ भी जरूरत है तो मेरे से, सरकार से आपके काम करवाने की जिम्मेदारी समीरुल्लाह लेंगे। इसीलिए आज किसी ने कोशिश किए तो, किसी ने ऐसे वैसे बात भाषण दिए तो सुनना छोड़ दो, क्योंकि ये शहर हमारे है, ये शहर बचाने का जिम्मेदारी भी अपना ही है। यहाँ पर हम लोग आपस में अच्छा रहना, हम लोग आपस में अच्छे रहे तो ही यहाँ पर कारोबार चलेंगे। अगर कर्फ्यू लग गए, यहाँ अपना जीवन खत्म हो जाने वाला है। ये कर्फ्यू लाने वाले को जिताते, नहीं तो कारोबार दिलाने वाले को वोट देते। आप लोग सोच लो। इसीलिए बहुत बार दिए सिकंदराबाद बीजेपी को, हैदराबाद MIM को। इस बार दोनों को सबक सिखाने का जिम्मेदारी हमारे भाई लोग लेना, हमारे बहन लोग लेना है। आप लोग तैयार है दोनों को सबक सिखाने के लिए? तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जो तैयार है हाथ उठाना। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना में पोलिंग के दिन भारी बारिश की पेशकियासी की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में गर्जो चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMD हैदराबाद ने पोलिंग के दिन पूरे तेलंगाना में बारिश की पेशकियासी की है। महकमे ने इम्कान जाहिर किया कि तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के दिन यानी 13 मई को रियासत भर में बारिश होगी। क़ब्ल तेलंगाना में गर्मी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग के औक़ात सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिए थे। अब IMD हैदराबाद की ताज़ा तरीन पेशगोई के मुताबिक पीर 13 मई को पोलिंग के रोज़ तेलंगाना में भारी बारिश होगी।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने ऐलान किया कि आम इंतखाबात के दौरान वोट डालने की सहूलत के लिए तकरीबन 1500-2000 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। शहर हैदराबाद के अहम MGBS से 500 बसें, JBS से 200 बसें, उप्पल से 300 बसें और LB नगर से 300 खुसूसी बसें चलाई जा रही है। जुमा से इतवार तक 450 बसें बुक की गई है। RTC हुक्काम ने बताया कि जुमा की शाम से ट्रैफिक में इजाफा हुआ है और बसों की तादाद में भी इसी हिसाब से इजाफा हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अज़ीमुश्शान मरकज़ी जलसा खिलवत ग्राउंड चार मीनार हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ने खिताब करते हुए फ़िरक़ा परस्तों को शिकस्त देते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की, जबकि मजलिस के अरकान असम्बली और कौंसिल व दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील यही है कि नफ़रत के ख़ात्मे के लिए, शहर हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ, मगर वो हैदराबाद के अमन की तरफ था। वो तेलंगाना में दंगे कराने के लिए वो बीजेपी का असली चेहरा था। अगर हम इनकी साजिशों में इनको नाकाम नहीं करेंगे तो नुकसान गरीब का होगा। आप और हमने, हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम ने हैदराबाद के अमन को बरकरार रखा। नुपुर शर्मा ने बकवास की। ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर हमने बकवास करने वाले को जेल की यात्रा करवाई थी। आपने अमन को बरकरार रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे घर में छुपे हुए उन लोगों को भी पहचानिए। वो लोग, एक तो नामपल्ली का एक लीडर है, नहीं लीडर भी बोलना बेकार है, चिल्लर है। उसने, सुनिए, मैं आपको इलेक्शन कमीशन का लेटर 12 मार्च 2024 का लेटर कि उसमें से चंद पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। वो चिल्लर जो लैला का मजनू है और एक पुराने शहर की उमराव जान है, हां समझे, हां, इन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट जो तीर, उन्होंने लेटर लिखा कि 6,70,404 नाम वोटर लिस्ट में बोगस है। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, पैराग्राफ नंबर 2, इसको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि ये चिल्लर और उमरा जान की हकीकत मालूम हो जाए। उसने लिखा, इन दिस रिगार्ड इट इज सबमिटेड दैट ऑन perusal of the state representation of Srimati of BJP candidate from Hyderabad Parliament constituency, it is observed that the total number of alleged discrepancies and irregularities electoral roll of Hyderabad is 6,72,000. अब यहां से जरा समझिए, which is exactly the same number of 6,72,000 mentioned in the earlier complaint of Shri Chillar, contestant candidate, wide reference 1. अने दोनों का उन्होंने चिल्लर दिए, इन्होंने तीर फेंक दिए उठा के। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फोटो सिमिलर एंट्रीज, शिफ्टेड वोटर, सिंगल वोटर, डेड वोटर, सिर्फ 11-12 हजार डेड वोटर्स निकले, बाकी का कुछ नहीं निकला। वो मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी उसामी नाजिम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा ने आवाम से गुजारिश की है कि वह हैदराबाद पार्लिमान से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर पार्लिमानी हलकों से सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदों को मुत्तहिदा तौर पर वोट देकर कामयाब करें। उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि मुकामी जमातें जो इस इंतखाब में हिस्सा ले रही है, मगर वो मुल्क के सबसे बड़े दो महाज, एक सेकुलर इंडिया ब्लॉक और इसी तरह दूसरा नफ़रत को फ़रोग़ देने वाले NDA, दोनों से लाताल्लुक़ी का इजहार करने के बावजूद इस बात को आवाम के सामने वाज़ेह नहीं कर सकी कि वो जीती हुई नशिस्तों से किस जमात का सपोर्ट करेगी। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने वोट को तकसीम करने के बजाय एक जमात को मुत्तहिदा तौर पर कामयाब करें, ताकि हमारे वोट की अहमियत का असर
हर उम्मीदवार पर बरकरार रहें। रियाज अहमद ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में हमारी गफलत और वोट तकसीम होने की वजह से फ़िरका परस्तों की नशिस्तों में इजाफा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपना वोट तकसीम होने से बचाएं और मुत्तहिद होकर एक पार्टी को वोट दें। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के चेहरे पर खौफ तारी है। उन्होंने करीमनगर में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर उस वक्त की यूपीए हुकूमत की जानिब से नाफिज तेलंगाना तंजीम जदीद एक्ट के वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी अवाम के उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज पर नफ़रत भड़काने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने शिकायत की है कि मरकज़ी हुकूमत ने करीमनगर को गुज़िश्ता 10 सालों से कुछ भी नहीं दिया। मौजूदा इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वरंगल पार्लिमान हल्के में मुख्तलिफ इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वरंगल में 3 रोज़ क़याम करते हुए मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं और दानिशवरान कौम मिल्लत से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि अवाम कांग्रेस का साथ दें और फ़िरका परस्तों को शिकस्त दें। बता दें कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी अजलाओं का दौरा करते हुए वोट बेदारी मुहिम चलाई और वोट की अहमियत और कांग्रेस का साथ देने की अपील की। मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि वह हैदराबाद की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है। अमित शाह ने कहा कि 2024 में वो इक़्तिदार में आने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे और मुस्लिम परसल्ला को ख़त्म कर देंगे। इसके जवाब में मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार मरकज़ में बीजेपी को अवाम बेदखल करेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हाल ही में शहर हैदराबाद में गुजरात के बदनाम ज़माना, जिनको तड़ी पार के नाम से याद किया जाता है, वो जब हैदराबाद का दौरा किए तो उन्होंने कहा कि अगर 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक की हुकूमतें हैदराबाद की आज़ादी का जश्न नहीं मनाती है। और भी कई बातों का उन्होंने इजहार किया, यानी उनके जहन में जो जहर भरा हुआ है भारतीय अवाम के लिए, ये एक किसी तबके के लिए, किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। ये नाज़रीन को ये समझना चाहिए और दूसरे मज़ाहिब वालों को ये सोचकर खुश नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद आपका भी नंबर आने वाला है, दलितों का भी नंबर आने वाला है, ईसाइयों का भी आने वाला है और सिख भाइयों का भी नंबर आने वाला है, क्योंकि इनके जहरीले दिमाग में एक सा सिविल कोड का कीड़ा गुलगुला रहा है और ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त आसार व खराइन ये साफ बतला रहे हैं कि इस इलेक्शन में इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिज़दाक ये और हमारे चाय वाले साहब जुनू में जो बक रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों को बुज़दिल कह रहे हैं और हमारे हिंदू भाइयों के को दरे पर्दा उनको काहिल कह रहे हैं और उनको अपने हम वतनों के खिलाफ उनको उकसा रहे हैं। अब कोई भी ज़ी-शऊर ये समझ सकता है कि 140 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क का एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज क्या उसके लिए ये अल्फाज जेब देते हैं?
क्या ये उसके लिए ये इस बात की कानून इजाज़त देता है? तो यहाँ पर हमारे भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और एक बात जाहिर है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो वो उबलने लगता है। तो अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है और इनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है अब भारत में इनका जो हशर होने वाला है वो दुनिया देखेगी वो, क्योंकि हमारा भारत एक गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है और सदियों पुरानी हमारी परंपराएं हैं जो हमारे भारत की जड़ों में है। अब ये मुट्ठी भर फिरका बरस उन जड़ों को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनकी औकात क्या है। और मैं उस तड़ी पार को ये कहना चाहता हूँ, बार बार तुम्हारी ज़बान पे ये आ रहा है कि हैदराबाद की आज़ादी का जश्न नहीं मनाया जा रहा। अरे तुम्हारा ज़मीर इतना मर चुका, अरे उसी हैदराबाद से मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिसी सदर ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर शरफुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुजव्वज़ा पार्लिमानी इंतखाबात में हल्क़े आदिलाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार को मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुकम्मल तायद रहेगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करें। इस मौके पर फैज़ुल्लाह खान टाउन सदर मजलिस व फ्लोर लीडर बल्दिया, मोहम्मद आमिर अहमद काउंसलर व यूथ सदर मजलिस और मोहम्मद अब्दुल माजिद टाउन जनरल सेक्रेटरी के अलावा दीगर काउंसलर्स मौजूद थे। अहमद भैंसा चेयरमैन व ज़िला मुत्तहिदा आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर, मैं आवाम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि हस्ब हिदायत सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर अब ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग मजलिस के तमाम लोग हम तायद कर रहे कांग्रेस की। हिंदुस्तान का जो माहौल अभी बना हुआ है और बन रहा है उसको देखते हुए हमारे असद साहब ने हम तमाम तेलंगाना की यूनिट को ये हिदायत दिए हैं कि आप लोग पूरे कांग्रेस के लिए काम कीजिए, चाहे वो किस तरीके से भी हो, क्योंकि हमको पहले वहाँ से मोदी को हटाना है। अब इसका क्या रिज़ल्ट आता नहीं मालूम, मगर असद साहब की हिदायत पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे लोग अज़ला में आदिलाबाद जो मुत्तहिदा आदिलाबाद है, तमाम हमारे सुदूर को मैं अभी इत्तला दे रहा हूँ। आज असद साहब का फ़ोन आया था कि हम लोग पूरे मिलकर काम करना बोल के, और तमाम हमारे आदिलाबाद की यूनिट जितने भी है, चाहे वो सिरपुर कागज़ नगर होने दो, आसिफाबाद होने दो, खानापुर होने दो, निर्मल होने दो, आदिलाबाद होने दो, इचौड़ा होने दो, ये तमाम लोगों से मैं राबते में हूँ और इंशाअल्लाह हम लोग को उनसे राबता पैदा करते हुए हम काम करेंगे। और कल से हमारे वर्कर्स वगैरह पूरे हम लोग काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि माहौल के हिसाब से हम लोग तायद कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग को कांग्रेस से मिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मगर आजकल का माहौल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे मिलकर कांग्रेस को की तायद में वोट दीजिए। कल हमारे 8 दिन से हमारे कांग्रेस के लोग हमारे से राबता में है, हमारे इम्तियाज़ एडवोकेट से भी, हमारे सुदूर से भी बात कर रहे। और कल हमारे आदिलाबाद के इंचार्ज है सीता अक्का मिनिस्टर जो मैडम है, उन्होंने कल मुझे फ़ोन पर बात करे कि जाबिर भाई मैं आती थी मगर मुझे केरला और दूसरी तरफ भी मुझे दूसरे काम है, लिहाजा आप कुछ मत समझिए, हमारे लोग आपके पास आए, मैं जैसा भी टाइम मिलूँगा मैं आती बोल के मेरे से वादा करे। और मैं कैंडिडेट को भी मैं आपके पास भिजाते, आपके कैडर से मैं मिलने का वास्ते मैं उनके बोले। और कल बात करने के बाद असद साहब भी बात करे, वो लिहाज से हम लोग कांग्रेस की हम लोग तायद कर रहे। आप तमाम से मैं उम्मीद रखता हूँ कि तमाम अपने वोट्स कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल कीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। भैंसा के ख़दीम व तारीख़ी दीनी दरसगाह दारुल उलूम जामिया अरबिया में शहर के 45 मर्द व ख़वातीन आज़मीन हुज्जाज की तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जहाँ मौलाना हाफिज़ रफ़ीक़ुद्दीन, मौलाना शाहिद ग़ुफ़रान क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल खालिद गफ़ूर क़ासमी, हाफिज़ उस्मान ख़ान के अलावा दीगर मौजूद थे।
अलावाजी भैंसा के खुशनसीब आज़िमीन हुज्जाज का काफ़िला शहर के मदरसा माहिदुल अबरार खान आटू नगर से हज के लिए रवाना हुआ, जहां मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, ज़िला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सलमान कासमी और दीगर दोस्तों अहबाब ने हुज्जाज इकराम को तहनीत पेश करते हुए तलबिया की गूंज में विदा किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। राहुल गांधी ने कहा वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी से खुले मुबाहिस के लिए तैयार। अगर बीजेपी को वोट देंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, कांग्रेस को वोट दें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। हैदराबाद से मुझे कामयाब बनाएं, असदुद्दीन ओवैसी की आवाम से अपील। तेलंगाना में पोलिंग के दिन भारी बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। वोट डालने वालों की सहूलत के लिए TSRTC चला रही है खुसूसी बसें। वज़ीर आला जगन के इल्ज़ामात पर बहन शर्मिला हुई अश्कबार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।